जनरल साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, ये जो फैसला आया है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 रोज़ के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब की 20 नशस्तों पर, वो भी होने वाले हैं। आपको लगता है कि इस फैसले के असरात होंगे उन इंतखाबात के ऊपर? देखिए, अगर असरात हुए तो वो मुस्बत ही होंगे। देखिए, क्योंकि जो एक नैरेटिव पीटीआई लेके चल रही है उसके लिए मुस्बत होंगे। क्योंकि आज मैं राणा सनाउल्लाह साहब का जो बयान था वो मैं सुन रहा था और ये जजमेंट भी मैंने देखी है। एक तो मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी एंड ऑनरेबल जजेस, आई एम श्योर वो मुझसे ज्यादा जानते हैं लॉ भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी। जनरल साहब, आप कह रहे हैं मुस्बत होगा ये फैसला, इसके असरात मुस्बत होंगे। किसके लिए? क्या पीटीआई के लिए मुस्बत होंगे? मैं कह रहा किस तरह से, किस तरह से मुस्बत होंगे? देखिए, पीटीआई इस वक्त इज रेनिगेट। वो अपने आप को एक साइड पे ले जाके उन्होंने जो पूरे सिस्टम के खिलाफ अपने आप को खड़ा किया हुआ है उन्होंने इस वक्त। आप देखिए, पूरी सियासत, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ है और पीटीआई एक तरफ खड़ी है उसकी तरफ। तो पीटीआई के बारे में जो भी हम मनफी बात करेंगे, लोग उसको इन्हें पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं कि देखा, हम नहीं कह रहे थे कि ये ज्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए था। इस किस्म की बात चल रही है मार्केट में भी, सारे लोग जो बात कर रहे हैं इसमें। तो ये इसका इम्पैक्ट जो अगर समझते हैं कि भाई नून लीग को या पीडीएम को इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने ये ऐसी गलती कर दी तो मेरा ख्याल है कि फिर इमरान खान साहब को या पीटीआई के लिए जो इस मुल्क के लिए मिसाइल खड़े करेंगे, वो मेरा ख्याल हमें उसके बारे में गौर करना चाहिए बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, आतर काज़मी साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, माजी में जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था, उस वक्त भी हमने कुछ इसी तरह के हालात देखे। आप समझते हैं कि उस वक्त उनकी पोजीशन और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन मुख्तलिफ है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये वही बातें हैं, ये उसी तरह की चीज़ें हैं जैसी नवाज़ शरीफ कहा करते थे, लेकिन आपको सियासी तौर पर थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आज के हालात? देखिए, काफी हद तक मुख्तलिफ है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो आपको पता है कि करप्शन का स्कैंडल था, आलमी स्कैंडल था, जिसमें दुनिया भर में जो करप्ट हुक्मरान हैं उनकी जायदादें सामने आई। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ा और फिर आप अदलिया की तरफ गए, वहां पे जिस तरह मुकदमा चला, जो तहकीकात हुई, वो हमारे सामने। तो दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें। यहाँ पे मसला ये था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, जो कानून बनाती है, उसके डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी। उस रूलिंग के ऊपर हमारी जो अदलिया है उसने इतवार वाले दिन अदालत को खोला और जो मुल्क की ताकतवर तरीन इशराफिया है उनको उन्होंने एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं, रिलीफ फराम किया। अब आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला और फैसला तो आपको मनवन मानना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिस तरह का उन्होंने फैसला इस केस में किया और जिस तरीके से छुट्टी वाले दिन अदालत लगी, उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग इतराजात करते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत कुछ और भी हो रहा था, उसमें हमें उस तरह तेजी नजर नहीं आई, उसमें उस तरह हमें फैसले आते हुए नजर नहीं आए। अगर यहाँ पे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो जिस तरीके से दीगर चीजें हो रही थी, सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जो इल्जामात लग रहे थे, और बाद में जो मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला आया जिसकी वजह से पंजाब असेंबली के जो अरकान हैं उनको डी-सीट करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को, तो अगर वो फैसला पहले आ जाता तो हो सकता है कि इस वक्त सेंटर के अंदर भी पोजीशन डिफरेंट होती। तो मेरे ख्याल में ये दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब जहां पे भी सियासत इन्वॉल्व होगी, सियासी चीजें होंगी, तो अदालत जो भी फैसला करती है उसके सियासी असरात भी होते हैं और फिर वो सियासी डिस्कशन का हिस्सा भी बनती है वो चीज़। सियासी डिस्कशन का हिस्सा भी बनती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो इजाफी नोट लिखा गया है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब की जानिब से, मोना, आपको लगता है कि ये एक तरह से एक चीज़ मिल गई है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है? क्योंकि करप्शन की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि इमरान खान जो इनके साथी थे इन्होंने बड़ी करप्शन की है, लेकिन उसके ऊपर अब तक कोई केस नहीं बना, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगता है ऐसे ही है कि उन केसेस के अंदर इतनी जान नहीं है। तो क्या अब इस चीज़ को बेस बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है इमरान खान साहब को? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। मुझे ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है ये तो थोड़ा इसको बाद में लेकर चलते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट करप्शन वाले केसेस की आप बात कर रहे हैं, बदकिस्मती से बात ये है कि पिछले जो दौर था उसमें भी बहुत ज्यादा पकड़ धकड़ हुई करप्शन के हवाले से और अपोजिशन को पकड़ा गया। ये इस मुल्क की बदकिस्मती ये है और एक अलमिया है कि हमेशा अपोजिशन को ही पकड़ा जाता है। ये कभी भी हमने नहीं देखा कि हुकूमत के लोगों को अगर पकड़ा भी जाएगा तो उनको छोड़ दिया जाता है।
या उनको उनके केसेस नैब उस तरह से परस्यू नहीं करता। ये बदकिस्मती है और ये हर दौर की बदकिस्मती है। हैविंग सेड दैट, यही चीज हमने पिछले दौर में भी देखी है। बहुत पकड़ धकड़ हुई, साल जेलें भी काटी हैं कुछ लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने जो डिटेल्ड उनके वर्डिक्ट्स हैं, जब उन्होंने बेल दी उन लोगों को, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के आंसर नजर आए। मैं इसी बात को अभी भी, जो एक प्रिंसिपल है वो तो कभी नहीं बदलता हो, जो भी हुकूमत हो, इसी प्रिंसिपल को अगर अभी भी लागू करें तो ऑब्वियसली अगर अभी भी सिर्फ मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू इल्जामात आयद होते रहेंगे और वो मटीरियलाइज नहीं होंगे किसी सब्सटैंशियल चीज में, तो दो सब्सटैंशियल चीजें हैं। एक तो ये कि केस बनना भी जरूरी है और केस से फिर बाद में रिकवरी होना भी जरूरी है, तभी उसके बाद उस केस की वजह से होने वाली पकड़ धकड़ को आप जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि अगर पिछले दौर की तरह हम देखें, पकड़ धकड़ भी हो और उससे कुछ रिकवरी भी ना हो, नैब की रिकवरीज की अक्सर बात की जाती है, मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल किसी एक केस में भी एक किसी सियासतदान से भी नैब ने कुछ रिकवर किया हो। इनफैक्ट जो राजा परवेज अशरफ है उनको तो नैब ने एक्विट किया है पिछले दौर में। तो ये चीजें कुछ हैं हमारे सामने, सियासतदानों से रिकवरी लोग थोड़ा बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। नॉन पॉलिटिकल जो केसेस हैं उनसे रिकवरी हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल केसेस से हमने बाकायदा वैसी रिकवरीज होती भी नहीं देखी है। फिर जाहिर है अगर अभी भी यही हुआ कि पकड़ धकड़ भी हो, पहले तो ये कि केसेस बने नंबर 1, फिर केसेस बन के अगर उससे पकड़ धकड़ करना जरूरी हो, किसी को हिरासत में लेना जरूरी हो, तो आप वो एक प्रॉपर तरीके से करें अगर ऐसी चीज करनी है, और फिर उससे कुछ निकले भी, ये बात भी फिर उतनी ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उसके बाद अल्टीमेटली उस केस से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो फिर आप अपने जो पकड़ धकड़ वाला एक्शन है वो विक्टिमाइजेशन लगेगी, चाहे ये लोग करें या चाहे पिछले वाले करें। अच्छा, इसका जो सियासी इम्पैक्ट है ये तो एक फैक्चुअल चीज हो गई अगर हम इसको सियासत से बालाएताब होकर देखें, लेकिन इसका जो सियासी इम्पैक्ट है वो बिल्कुल इस वक्त अहम है। जो बैनुल अक़वामी कंस्पिरेसी वाला मामला है, मेरी अपनी जाती दानिश मुझे ये लगता था कि खान साहब मुझे लगता है बड़े विशियस होते अगर वो अपोजिशन लीडर होते और इस वक्त अपनी जमात की नुमाइंदगी अपोजिशन में बैठकर कर रहे होते। इस वक्त अपोजिशन लीडर कौन है? वही लोग हैं जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन ही नहीं है। पीएसी का चेयरमैन कौन है? वही है जिनको इमरान खान साहब कहते हैं अपोजिशन ही नहीं है। सवाल ये है कि ये लोग वहां पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि खान साहब ने खुद इनको राह दी है और खुद इनके लिए दरवाजा खोला है कि जाएं जी, मैं तो नहीं जा रहा, आप जाएं और आप इन बहुत जरूरी नशिस्तों पर जाकर बैठ जाएं। तो आई थिंक एक तो पार्लियामेंट के साथ और उनके अपने अवाम के मैंडेट के साथ ज्यादती है, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए था। फॉरेन कंस्पिरेसी वाली बात, बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, बड़े सारे। अगर वो सिर्फ नेशनल असेंबली पे लागू होती है तो वहां से तो रेजिग्नेशंस आ गए, वहां पर रिजाइन हो गया। क्या वही फॉरेन कंस्पिरेसी वाले लोग सेनेट में नहीं बैठे, पंजाब असेंबली में नहीं बैठे, जिसके ऊपर बहुत बढ़ चढ़कर हमने देखा है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नेशनल असेंबली की स्ट्रेटेजी वाकईतन समझ से बाहर है। तो ये जो फॉरेन कंस्पिरेसी वाला एंगल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा वजह था। वैसे भी अब इमरान खान साहब ने वो वाली बात कम कर दी है, निस्बतन कम कर दी है, बनिस्बत उसके कि जब वो उनके आउस्टर से पहले की बात करते थे तो बहुत ज्यादा करते थे। अब मुझे उसका तस्करा कम, और उन्होंने कुछ दीगर अवामिल की तरफ इशारे, एक्स एंड वाई और इस तरह के इशारे उन्होंने अब किए हैं स्टार्ट। तो मुझे लगता है वो खुद भी थोड़ा सा अपने वो फॉरेन कंस्पिरेसी वाले एक जो नैरेटिव है उससे ड्रिफ्ट अवे होते हुए नजर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि इस वक्त गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्शंस में अवाम को मुतासिर करे या उनके जहनों को मुतासिर करे, किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोना, ये भी कहा जा रहा है ना कि अब पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी तो उसका भी असर होगा। उसके बाद इस फैसले के बारे में भी कर रहे हैं कि इसके भी असरात हो सकते हैं। इससे पहले हमजा शहबाज साहब की जानिब से जो 100 यूनिट वाली बात की थी, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया उस फैसले को, तो ये सारी चीज़ों को तो हम यही समझे ना कि ये कोशिश की गई थी पंजाब में जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर असर तो इनका होगा। देखिए, जो एटलीस्ट वो जो 100 मेगावाट वाली बिजली वाला मामला था, वो जो मंसूबा था, उस पर तो इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा इकदाम था। और वो भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि आपने देखा है कि हम शुरू से कह रहे थे कि उससे वोटर्स इंपैक्ट होंगे और वो इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसकी मंसूबा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी। यही बात है कि उस मंसूबे को विड्रॉ करके या मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया। बाय द वे, पीटीआई तो कहते थे इलेक्शन कमीशन बायस है, अभी तक हमें नजर नहीं आता, क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं वो कैंपेन करने के लिए आपको पता है कि इस्तीफे दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली से हो, पंजाब की काबीना से हो या वफाकी काबीना से हो, तो उनको इस्तीफे देने पड़ रहे हैं।